हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। नाउ to this topic is the pedagogy of school subject. The topic is my evaluation. It means मूल्यांकन। आज का जो टॉपिक है वो मूल्यांकन है। ठीक है, हम आज का जो टॉपिक है वो इवैल्यूएशन है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन। ठीक है, कि हम इवैल्यूएशन करते क्यों हैं, साइंस टीचिंग में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्या है, और देखा जाए तो आज की डेट में जो करंट इवैल्यूएशन सिस्टम है वो क्या हो गया है इन कंपैरिजन टू द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि ये इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है टीचिंग प्रोसेस का। ठीक है, एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस की टूल होता है। ठीक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो हम इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, इसलिए इवैल्यूएशन करते हैं ताकि जो हमारे टीचिंग या लर्निंग ऑब्जेक्टिव बने हैं, बच्चे ने उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कहाँ तक अचीव कर लिया है। ठीक है, और किस हद तक अचीव कर लिया है, उसमें कमी क्या है और उसमें गुड पॉइंट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ही हम इवैल्यूएशन करते हैं। अगर देखा जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, अगर जिससे पहले के टाइम पे क्या होता था, एग्जाम होता था। ठीक है, तो वो एक तरीके का मतलब इवैल्यूएशन वो भी था, लेकिन वो इतना ऑथेंटिकेट नहीं था। ठीक है, अभी के टाइम में देखा जाए तो इवैल्यूएशन इतना मतलब सीसीई कॉन्सेप्ट चला है हमारा कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। बच्चे का अगर हम सीसीई का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं हमारे स्कूल में, तो बच्चे की जो डिफ़ॉल्ट है, बच्चे की जो कमियां हैं लर्निंग प्रोसेस में, वो ऑटोमेटिक बहुत इंप्रूव करेगी। तो अभी के टाइम में देखा जाए तो इवैल्यूएशन एक मॉडर्न ट्रेंड हो गया है। ठीक है, बच्चे की क्या कह सकते हैं आप, इंटेलिजेंस लेवल को चेक करने के लिए, आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए, लर्निंग लेवल को चेक करने के लिए कि क्या सीखता है, किस लेवल तक सीखता है। तो अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो इवैल्यूएशन जो डिफाइन किया था स्टफले बीम ने, और उनके साथ कुछ सहयोगी थे, तो 1971 में इन्होंने ये स्टेफले बीन ने डिफाइन किया था। और इनका कहना क्या था कि इवैल्यूएशन एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम डीलेमिनेट करते हैं चीज़ों को, ऑब्टेन करते हैं, प्रोवाइडिंग करते हैं। ठीक है, और हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है किसके रिगार्डिंग, जजिंग डिसीजन के रिगार्डिंग, है ना। जो हम जजमेंट लेते हैं वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जो इवैल्यूएशन है वो डिफाइन किया था स्टफले बीन में और उनके साथियों ने 1971 में। ठीक है, और ये क्या इवैल्यूएशन को मानते हैं कि इवैल्यूएशन एक तरीके का प्रोसेस है डीलैमिनेटिंग का। ठीक है, और इसके बाद ऑब्टेनिंग का एंड प्रोवाइडिंग का यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग डिसीजन एंड अल्टरनेटिव्स। ठीक है, देखा जाए तो इवैल्यूएशन इन टीचिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। आपको पता है कि शिक्षण में इवैल्यूएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आज की डेट में अगर कोई कॉलेज इवैल्यूएशन की प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है और किसी भी सीसी एक्टिविटी के बाद इवैल्यूएशन नहीं करता है, तो वो अपनी कमियों में सुधार नहीं ला सकता है। ठीक है, इसलिए किसी भी एग्जाम के टाइम पे इवैल्यूएशन जरूरी है। कोई भी प्रोग्राम करा रहे हैं तब भी बच्चों का इवैल्यूएशन जरूरी है। आप कोई नई स्कीम भी अप्लाई कर रहे हैं, नया टीचिंग मेथड भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका भी इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तरीके से बात की जाए तो इवैल्यूएशन एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एक प्रोग्राम बनाया जाता है, एक एग्जाम होता है, एक एग्जामिनेशन प्रिपेयर किया जाता है बाय द टीचर, और बच्चों के लिए वो एग्जामिनेशन प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, टीचर वो एग्जामिनेशन प्रिपेयर करके देता है, बच्चे उसको शॉर्ट आउट करते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो ये इस तरीके का एक स्टैंडर्ड होता है। जो अचीवमेंट निकल कर आता है वो बच्चों का एक्चुअल अचीवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो टीचर्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया होता है। तो जाहिर सी बात है जो एग्जामिनेशन हुआ होगा वो बहुत ही परफेक्ट रहा होगा, स्कूल सिस्टम के हिसाब से रहा होगा, और बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उस लेवल के हिसाब से रहा होगा। तो ये इवैल्यूएशन है। अगर हम और इवैल्यूएशन की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी जो पुराना वाला एग्जाम सिस्टम उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, अफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम बात करते हैं ना, टीचिंग के इन्हीं ऑब्जेक्टिव को हम कवर करते हैं, जिसको CAP बोलते हैं शॉर्ट में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, तो ये तीनों जो डेवलपमेंट है, तीनों एस्पेक्ट हैं, इवैल्यूएशन के प्रोसेस के थ्रू बच्चों में हो जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इन्हीं का जो अचीवमेंट निकल कर आता है, मान लीजिए हम किसी चीज़ को अचीव कर रहे हैं और हमने इतने % मार्क्स गेन कर लिए, तो वो हमारा अचीवमेंट ही हुआ किसी एग्जाम के लिए। तो इसमें हमारा क्या डेवलप हुआ, कॉग्निटिव इफेक्ट। कॉग्निटिव इफेक्ट में आपको पता है कि नॉलेज आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, एनालिसिस स्किल एंड सिंथेसिस, और लास्ट में इवैल्यूएशन। तो एक कॉग्निटिव वाला जो पक्ष है या एस्पेक्ट है उसको हम बहुत इजीली अचीव कर लेते हैं बाय द डूइंग इवोल्यूशन ना। ठीक है, इवैल्यूएशन। ठीक है, इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
आपको देखा जाए तो, ठीक है। और इसके दो तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है इवेल्युएशन का, तो इट वुड बी अ कॉन्सेप्ट। नाउ अनदर बात करते हैं हम कि इवेल्युएशन का मीनिंग क्या हो सकता है। और आपको ये भी बता दें कि जो इवेल्युएशन है ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव को मतलब बच्चों में रिसीव करने की कैपेसिटी को डेवलप करता है, जो कि क्रिएट किया जाता है टीचर के द्वारा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, या उनके बिहेवियरेबल चेंजेस में, बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं ना। अगर एक बच्चा टास्क कंप्लीट करता है, जिससे एक मान लीजिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट भी बनाते हैं, तो ठीक है, एक अचीवमेंट टेस्ट हम क्लास में कुछ भी पढ़ाने से पहले बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद एक टेस्ट लेंगे, और एक अचीवमेंट टेस्ट हम क्लास में सारी एक्टिविटी कराने के बाद लेंगे और दोनों के रिजल्ट में कंपेयर करेंगे। तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है। पढ़ाने वाला का रिजल्ट अलग आएगा और जो हमने बिना पढ़ाया अचीवमेंट टेस्ट लिया था उसका रिजल्ट अलग आया, तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीके का क्या हुआ, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हुआ। नेक्स्ट हमारा इवेल्युएशन इज इन फैक्ट दैट द एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ टीचर कम्स टू नो द सक्सेस एंड फेलर। तो इसके बाद जब इवोल्यूशन होता है तो इवेल्युएशन का जो काम होता है, जजमेंट का काम जो होता है वो टीचर ही करेगा, ठीक है। टीचर ही डिसाइड करेगा कि इस बच्चे के अंदर सक्सेस किस लेवल तक डेवलप हुई है और उसने जो उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं या लर्निंग एक्सपीरियंस है किस हद तक रिसीव किया हुआ, ठीक है। अभी हम मीनिंग की बात करते हैं, तो आपको थोड़ा सा इवोल्यूशन के बारे में और बता देते हैं। इससे जो स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं उसका लेवल क्या है, इसके बारे में भी बात किया जा सकता है इवोल्यूशन के माध्यम से। और देखा जाए तो इवोल्यूशन के माध्यम से परीक्षाओं का केवल कंटेंट ही नहीं, ठीक है, नॉलेज नहीं बढ़ाया जा सकता कि हमने अचीवमेंट टेस्ट ले लिया और हमने इवोल्यूशन करके उस बता दिया कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है ना, ठीक है। मूल्यांकन द्वारा या इवोल्यूशन द्वारा जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है हम उनको भी कंप्लीट करते हैं कहीं ना कहीं, और जो हमारा एम बना है उस एम को भी में भी फिट बैठता है इवोल्यूशन, देखा जाए तो। अगर हम बात करते हैं तो जो इवेल्युएशन एक तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलता रहता है और हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो कि हमेशा रहेगा, ठीक है। हम इससे पीछे नहीं छुड़ा सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, अगर बालक पैदा होता है तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं इसमें भी मेजरमेंट और इवेल्युएशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन्वॉल्व इन द सेंस की, जैसे एग्जाम्पल दिया हमने कि अगर एक बच्चा बर्न हुआ तो उसका कब, उसका टाइम क्या है, उसका वेट क्या है, वो कितने अमाउंट में दूध पीता है, दवा लेनी है, खाना लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कपड़ों का मेजरमेंट क्या है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, इवन उसका बिहेवियर क्या है। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, आपकी मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन में भी आ गई। ये एक तरीका का एग्जाम्पल था। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात की, जैसे नेचर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सभी जानना चाहते हैं और नेचर इसको कंट्रोल कैसे कर रहा है। तो ये तो हम सारी चीजें जानते ही नहीं क्योंकि नेचर मिस्टीरियस है, बट हम कोशिश करते हैं जानने की। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन का पार्ट है। हम क्यूरियोसिटी को जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे और चीजों को समझने की भी कोशिश करते हैं, तभी हम किसी चीज की व्याख्या कर पाएंगे। हम किसी चीज का अगर इवोल्यूशन करने में असक्षम है तो हम उसको जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी बच्चे का रिजल्ट को भी जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता नहीं है कि उस बच्चे ने क्या किया है अपने टीचिंग में, ठीक है, या अपने मटेरियल में क्या क्या किया है, ठीक। तो ये तरीके देखा जाए तो मैंने काफी कुछ यहाँ पे बता दिया है। अगर इवोल्यूशन के बारे में कोठारी कमीशन भी काफी कुछ कहते हैं कि इट इज नाउ एग्रीड दैट द इवोल्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। और अगर थॉर्नडाइक की बात करते तो थॉर्नडाइक का तो सीधा सीधा कहना है कि मतलब एक तरीके से ये जीवन को आधार बताते हैं कि अगर कोई भी वस्तु है वो जरा सी भी अपनी इंपॉर्टेंस रखती है तो वो क्वांटिटिव इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, और जो उसका रिजल्ट है वो मेजरेबल है। तो ये सारी चीजें, जैसे मानव की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो ये मानव एंड प्रकृति यानी कि ह्यूमन एंड नेचर तीनों, और तीसरा ले लीजिए आप इवोल्यूशन, तो इन सब का आपस में एक क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। और अगर थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक तो पूरी तरीके से उसको टूल मानते हैं कि ये टूल है, ठीक है, टूल इन द सेंस कि हमने क्या क्या सीख लिया है, क्या क्या हमें और सीखना है, तो उस चीजों को मेजरमेंट करने के लिए एज अ टूल यूज करते हैं। तो ये तो हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट था। अभी हम मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन, है ना। तो आपको पता है कि शिक्षा का संबंध जो है बालक का ओवरऑल डेवलप कराने से मतलब है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट कराने से मतलब है ना। मान लीजिए उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव अगर उसको अचीव करना है तो उसने किस लेवल तक वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पर आधारित होता है। और मेजरमेंट आपको पता है या इवोल्यूशन आपको पता है कि उसकी क्वालिटी, उसकी एबिलिटी,
या उसकी स्पेशलिटी पे डिपेंड करती है। तो ये हमें चीज़ें कैसे पता चलती हैं कि वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, वो बच्चा बहुत अच्छा है, हमें उसकी इवोल्यूशन से ये सारी चीज़ें पता चलती है ना। सपोज कीजिए, मान लीजिए एक बच्चे ने मतलब अगर मान लीजिए एक 50 स्टूडेंट का ग्रुप है या 50 स्टूडेंट का क्लास है, ठीक है, तो उसमें से कुछ बच्चों का हमने टेस्ट लिया, तो उसमें से मैक्सिमम बच्चों ने 50 में से 35 अंक लिए या 40 अंक लिए, लेकिन ये 50 में से 35 अंक गुड हैं या नहीं है, इनफ है या नहीं है, यह अध्यापक जानता है ना। तो छात्रों ने जितने अंक प्राप्त किए कर रही है, तो अभी छात्र नहीं जानते हैं कि वो मेरे लिए गुड है या बुलर है, ठीक है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को, क्वालिटी को, उसकी एबिलिटी को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिटरमाइन करते हैं, और इवन इवैल्यूएशन द्वारा हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो हम एक अगर छोटा सा डिफाइन भी कर दे तो इवैल्यूएशन आपको पता है कि किसके इक्विवेलेंट हो गया, मेजरमेंट एंड वैल्यू जजमेंट के हिसाब से। जजमेंट इन द सेंस कि यहाँ पे जजमेंट कौन करेगा, टीचर करेगा, और मेजरमेंट भी टीचर का काम है, ठीक है, देखा जाए एक तरीके से तो कॉम्बिनेशन हो गया। तो आई होप आपको इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अभी हम डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे मेरे पास 2 डेफिनेशन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और आपको दोनों ही लिखनी है एग्जाम में अगर आता है तो। सबसे पहले डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, है ना, जो हमारी एजुकेशनल रिसर्च है उसके हिसाब से हमारी एक डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में देखिए क्या दे रखा है, एजुकेशन इज ए रिलेटिवली न्यू टेक्निकल टर्म। आपको पता है कि एजुकेशन एक देखा जाए तो पुराने की कंपैरिजन में अभी के लिए न्यू रिलेटिव टर्म है, ठीक है, इंट्रोड्यूस टू डिजाइन एट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, जो मापन या मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है देन द इम्प्लीमेंट, ठीक। तो जो एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं या कन्वेंशनल टेस्ट जो हम लोग लेते हैं, तो उनका मेजरमेंट कैसे होता है, इवैल्यूएशन के माध्यम से होता है। हम इवैल्यूएशन के माध्यम से ये बता सकते हैं कि हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कहाँ तक अचीव कर लिया और क्या क्या कमियां थी। तो ये डेफिनेशन जो थी हमारी इंसाइक्लोपीडिया की थी, एजुकेशनल रिसर्च की। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू रैमर एंड द गेज। इनके हिसाब से है कि दे हैव डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इन द फॉलोइंग वर्ड। बहुत सिंपल वर्ड में डिफाइन किया है। इनका कहना है कि इवैल्यूएशन एज्यूम्स अ पर्पस, ठीक है, एक तरीके का क्या है, पर्पस या उद्देश्य है, जो क्या हमारे अच्छे आइडियो को कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, और उसको कैसे पॉइंट आउट करते हैं इंडिविजुअल, ठीक है, और सोसाइटी में दोनों। तो एक तरीके से ये हुआ। तो ये हमने डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ ली है। मैंने अभी आपको बताया था कि इवैल्यूएशन का मतलब भी क्या हो गया एक तरीके से। इवैल्यूएशन आप इक्विवेलेंट इक्वल टू मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट, आप एक तरीके का डिटर्मिनेटिव फॉर्मूला बना सकते हैं ना, कि मेजरमेंट भी होना है और वैल्यू जजमेंट होगा, तब हमारा इवैल्यूएशन आएगा। यहाँ पे इवैल्यूएशन क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। देखिए क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो मेजरमेंट आएगा, और देखिए इवैल्यूएशन जो है, मेजरमेंट अगर यहाँ पे कहते हैं कि मेजरमेंट कैसे आएगा, तो मेजरमेंट एक इवैल्यूएशन का छोटा सा पार्ट हुआ है ना, तभी हमारा इवैल्यूएशन कंप्लीट होगा। ये दोनों चीजें सेम नहीं है, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट सेम नहीं है। इवैल्यूएशन का छोटा सा पार्ट है मेजरमेंट, ठीक है, और मेजरमेंट के साथ ही जो हम वैल्यू जजमेंट देते हैं जिसमें हमें हेल्प मिलती है, वो ही कहलाता है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो आप आई होप आप डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा आपको कि इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने एक डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, मूल्यांकन के पक्ष में, कि मूल्यांकन को हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगर देखा जाए तो मूल्यांकन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं।